मॉर्निंग क्लास। आपका स्वागत है हमारे चैनल जीएस एग्जाम में। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, रैंक एंड इंडेक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक सारे एग्ज़ाम में इसका यूज़ होता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टॉपिक से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला रैंक आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें इसको रिलीज़ करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है पोस्टर विदाउट बॉर्डर। और इंडिया की अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो 159 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी 180 कंट्री में इंडिया की रैंक 159 है। और टॉप करने वाली कंट्री का नाम है नॉर्वे, फर्स्ट पे है, सेकंड पे डेनमार्क और थर्ड पे है स्वीडन। हमारी स्वीडन। इसके बाद आता है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर हम क्यूएस का फुल फॉर्म लिखें क्वैक्वरली सिमोन्स, क्यूएस का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसको रिलीज़ करने वाली कंपनी यूके है। और टॉप करने वाला कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, पर्किंग यूनिवर्सिटी है। पर्किंग यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है। और साथ में इंडिया में अगर बात करें टॉप पे आने वाली कंट्री का नाम, टॉप पे आने वाली यूनिवर्सिटी का नाम, तो फिर पहला आ जाएगा हमारा टॉप यूनिवर्सिटी है आईआईटी बॉम्बे। और उसके बाद आता है दिल्ली। और उसके बाद थर्ड नंबर पे मद्रास अपना। और फोर्थ पे खड़गपुर। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें जो कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी आईआईटी से अलग है, सिर्फ यूनिवर्सिटी है, तो जेएनयू टॉप पे है हमारा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अगला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसको रिलीज़ करने वाले सेंटर का नाम है वेलबींग रिसर्च सेंटर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूके में है। और इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो 126 है आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। और टॉप करने वाली कंट्री का नाम है फिनलैंड। अगर सेकंड भी बात कर सकते हैं तो सेकंड नंबर पे आती है डेनमार्क। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसको पब्लिश करने वाला भी हेनले पासपोर्ट है। हाँ, अलग बात है, कोलैबोरेशन के साथ प्रिंट करता है और इसमें पार्टनर रहते हैं IATA। तो फिर बात करते हैं इंडिया की रैंक। इंडिया की रैंक है 85, यानी इंडिया का पासपोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी रैंक आती है 85। और टॉप करने वाली कंट्री का नाम है फ्रांस। अगर हम नॉर्मली बात करें तो फ्रांस है, जापान है और सिंगापुर। इनके पासपोर्ट लगभग सेम है रहते हैं, यानी कभी फ्रांस आगे, कभी जापान आगे, कभी सिंगापुर आगे, कभी तीनों एक बराबर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं हाँ, तीनों ऑप्शन एक टॉप फर्स्ट रैंक पे हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंक आ जाती है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। और टॉप करने वाली कंट्री का नाम है फिनलैंड। और सेकंड पे है आयरलैंड, यानी फिनलैंड टॉप पे है और सेकंड पे आयरलैंड। यहाँ पे हम लोग हमेशा जितने भी इंडेक्स आ रहे हैं
दो कंट्री के नाम ले रहे हैं, कहीं एग्ज़ाम में कहीं टॉप और ऑपोज के सेकंड पे कौन है ये पूछ लिया, तो याद रखना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको रिलीज़ करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, जबकि इंडिया का रैंक इसमें 134 है, बहुत ख़राब है हिसाब से। इनके नेबरिंग कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी आगे हैं, लेकिन हाँ इंडिया वर्क कर रहा है इसको सुधारने के लिए। और अगर बात करें टॉप कंट्री में है स्विट्ज़रलैंड। आगे चलते हैं। अगला आता है इंटरनेशनल IP इंडेक्स, यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जिसको रिलीज़ करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगर शॉर्ट में बोलें GIPC, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इंडिया के अगर रैंक की बात करें तो 42 है। टॉप करने वाला कंट्री का नाम है USA, टॉप USA और इंडिया 42 नंबर पे। आगे चलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट थे, इसके अलावा भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, उसको हम लिख के बताते हैं आप लोग को। जैसे कि पहला आ जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये अभी तो रिलीज़ हुआ नहीं है, 2023 की बात करेंगे हम लोग। इसको रिलीज़ करने वाला है जर्मन वॉच। इंडिया की रैंक क्या हो जाती है, इसमें सिर्फ इंडिया की रैंक की बात करेंगे। इंडिया की रैंक हो जाती है 7th। अगला हो जाएगा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, तो बात कर चुके हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो चुका है हम लोग का। इसके बाद फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स, हाँ इसकी बात कर सकते हैं। फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स, अगर इसकी बात करें तो 2024 में रिलीज़ हुआ है। इंडिया की रैंक हो जाएगी 35th, और इसको रिलीज़ न्यूज़वीक लिख देते हैं हम लोग। काफ़ी विंटेज न्यूज़वीक विंटेज एंड हॉरिजन ग्रुप। तो ये जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंडेक्स है ये बताता है तो मतलब पॉसिबिलिटी क्या है आगे डेवलपमेंट की, जिसको रिलीज़ करने वाले हैं न्यूज़वीक विंटेज एंड हॉरिजन ग्रुप, जिसमें इंडिया की रैंक 35 है। ये पहला हमारा क्लाइमेट हो गया था, दूसरा ये हो गया, थर्ड जो लिख के करवा रहे हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इसको देख लेते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अगर 2023 की बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको रिलीज़ करता है। इकोनॉमिक एंड पीस। और इंडिया की रैंक क्या हो जाती है, इंडिया की रैंक हो जाती है 13। और टॉप पे कौन है वो तो बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ टेररिज्म सबसे ज़्यादा है, सीरिया, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री टॉप पे आएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे, हम लोग के 3 हो गए थे, आगे चौथा इसमें टेररिज्म हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जबकि हम लोग 2023 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज़ करता है। ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया के रैंक की बात करें हम तो ये होता है 40, कितने में 132 कंट्रीज़ में इंडिया की रैंक 40 आती है।
इसके बाद चौथा हो गया, इसके बाद पाँचवा ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोल लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी 2023 में 24 वाला भी डाटा आया नहीं है। इसको रिलीज करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ, और इंडिया की रैंक क्या हो जाती है, ऑब्वियसली 111 जो कि 4 पोजीशन से लास्ट ईयर से घट गई है। आगे चलते हैं लोग, 5 हो गए। इसके बाद छठा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अगर इसकी बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको रिलीज करता है। और इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक हो जाती है हमारी 40th रैंक हो जाती है इंडिया की। ये तो अभी तक 6 हमारे साथ है। आगे चलते हैं इसी साथ, 6 के बाद 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अगर पीस इंडेक्स बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिलीज करता है। और इंडिया की रैंक की बात करें तो 126 हो जाता है। पीस इंडेक्स हो गया। इसके बाद आता है 8वें में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को रिलीज करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इंडिया की रैंक की बात करें तो पिछली बार कितनी थी इंडिया की रैंक, 85, और इस साल मतलब 2023 में ये है 2022 का डाटा। अगर 2023 का डाटा बात करें तो 93rd रैंक है, यानी 85 से सीधे 93rd। करप्शन बढ़ गया है हिसाब से। तो 9th पे चले। हाँ, करप्शन हो गया हमारा। प्रेस फ्रीडम नहीं प्रेस फ्रीडम नहीं हुआ है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसकी बात करें तो 2023 में रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, हाँ ये तो हो चुका है, पिछले में भी अभी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर 2023, इसमें इंडिया की रैंक क्या हो जाएगी, हाँ 161। और इसके बाद ये था हमारा 9th। इसके बाद आता है 10th में पढ़ लेते हैं लोग एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। अगर 2023 की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है वैसे तो। और इंडिया की रैंक इसमें हो जाएगी 67th। इसके बाद आता है डेमोक्रेसी इंडेक्स। लगभग हम सारे इंडेक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो 2023 में हो चाहे 24 में हो। जो इंडेक्स अभी 24 में नहीं आए हैं तो 23 के लिए डिस्कस कर लेते हैं। डेमोक्रेसी
इसको रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और इंडिया की रैंक हो जाएगी हमारी 41st। इसके बाद इकोनॉमिक आउटलुक 12th में, आउटलुक इंडेक्स इसकी बात करें तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। और इंडिया की रैंक, वैसे तो इंडिया टॉप रेमिटेंस है, इंडिया हमारा टॉप पे आता है रेमिटेंस के मामले में, जिसमें फ्लो एट यूएसडी बात करें कितने रुपए रेमिटेंस में 2023 में यूज हुए हैं, तो 125 बिलियन, जो कि फर्स्ट रैंक इसको बना देता है रेमिटेंस के मामले में, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस बाहर रहते हैं और रेमिटेंस इसी कारण से सबसे ज़्यादा होता है इंडिया का। अब इसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस पढ़ चुके हम लोग। एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो इसमें अगर पता करें तो IQ एयर इसको रिलीज़ करता है। और इंडिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया। इनके नेबरिंग से थोड़ा अच्छा है। अगर हम बात करें नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, वो टॉप पे आती है, इंडिया किस पे? थर्ड पे। अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें या फिर इनके सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री मतलब सिटी है। और बिहार सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्टेट में माना जाता है। वहाँ पे नहीं, हरियाणा और बिहार ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड स्टेट में। दिल्ली ऐसा सिटी है जो टॉप पे आता है वर्ल्ड में, जिसमें अगर इसके पर्टिकुलेट मैटर की बात करें तो 2.5 से 10 तक लाई करते हैं पर्टिकुलेट मैटर, जो कि सस्पेंड हो जाते हैं। इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की बात भी कर लेते हैं हम लोग। 13 हो गया था, 14। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की अगर बात करें तो 2024 वाला आ चुका है डाटा हमारे पास। ग्लोबल फायर पावर इसको रिलीज़ करता है। और इंडिया की रैंक 4th है। जानते हैं टॉप पे कौन है? US, चाइना, रसिया, 3 कंट्री टॉप पे हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर पे इंडिया। अब आगे चलते हैं तो 14 हो गया, 15वां, 15th, ये आखिरी देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर इसकी बात करें SIPRI, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, इसकी बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इसको रिलीज करता है। और इंडिया हमारा टॉप आर्म इंपोर्टर है। इंडिया टॉप आर्म इंपोर्टर, यानी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया ही करता है। अगर हम पुराने डाटा की बात करें 19 से 23 तक, तो 4.7% कंपेयर टू पुराने डाटा। यानी अगर हम सिर्फ 19 से 23 की बात करें, 2019 से 23 की बात करें, तो ये लगभग 4% इंक्रीमेंट होगा। कब से?
2014 से लेकर 18, यानी अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 4% इंक्रीज़ कर गया है आम इंपोर्ट। अभी के मामले में अभी इंपोर्ट और ज़्यादा हो गया है, इंडिया से और ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है आर्म्स। बाकी सारे जितने इम्पोर्टेंट थे हमने कवर कर लिए हैं, तो यही रोकते हैं हम लोग। तो इस यहाँ तक आपको कैसा लगा चैनल हमारा, आप कंटेंट कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और जो भी सुधार कर सकते हैं हम अपने कंटेंट में वो सजेशन ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।